हे गाइस, और क्या आप एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लेने की सोच रहे हो? देखो, आपने जो ग्राफिक्स कार्ड लेना है वो तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन आपको डिफिकल्टी हो रही होगी वो है ब्रांड चूज करने में। देखो, इंडियन मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं जो जीपीयू बनाते हैं, जैसे कि MSI, गीगाबाइट, असूस और बहुत सारे। अब बोलना तो बहुत आसान है, जैसे कि मुझे एक RTX 5060 चाहिए MSI का, तो ऐसे ही हमको नहीं मिल जाएगा। MSI के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एडिशंस आते हैं जिसको हमको जानना चाहिए, जैसे कि इंस्पायर, वेंटस, शैडो। गीगाबाइट में भी बहुत से आते हैं, विंड फोर्स, ईगल, बहुत सारे ऐसे एडिशंस आते हैं जो हमको पता ही नहीं है ओसी क्या होता है, नॉन ओसी क्या होता है। तो आज सभी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। 300 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं हम लोग, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखो, एक परफेक्ट जीपीयू चूज करना बहुत ही टफ काम नहीं है। मेनली 3 ही ऐसे ब्रांड हैं जो जीपीयू बनाते हैं, एनवीडिया, AMD और इंटेल। इंटेल को हम लोग अभी साइड में करते हैं। एनवीडिया और AMD ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो कि अभी तक टिका हुआ है। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपको एक RTX 5060 लेना है, तो इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो एक बेस जीपीयू RTX 5060 के ऊपर होने वाला है। उसी पर मैं पूरा रिसर्च करके उसको बताने वाला हूं, लेकिन आप इसको बहुत सारे जीपीयू पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात, ग्राफिक्स कार्ड लेना है तो इतने सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में। MSI, गीगाबाइट, Inno3D, गैलेक्स, असूस, जोटेक, सफायर, एजरॉक और कलरफुल भी। जहां तक कि मुझे इन्हीं सब ब्रांड्स के बारे में पता है, बाकी होगा तो उसको मैं नहीं जानता, उसके लिए सॉरी। बाकी इनमें से ना सफायर और एजरॉक ही ऐसे ब्रांड है जो कि एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड नहीं बनाता। अब सबसे पहली बात, आपको ना देख के ही समझ जाना है कि गैलेक्स का कार्ड आपको नहीं लेना है। गैलेक्स का लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें वारंटी इशू बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं इसको अभी लिस्ट से हटा देता हूँ। बाकी कलरफुल को भी मैं इसमें नहीं रखा हूँ, क्योंकि कलरफुल के आधा मिलते हैं या नहीं मिलते वो मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना चाहिए वो है सर्विस सेंटर को लेकर। आप जो भी जीपीयू को लेने की सोच रहे हो, एक बार आप देख लेना कि आपके घर साइड उसका सर्विस सेंटर है या नहीं। जहाँ तक कि कई सारे ब्रांड्स का थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर होता है, इन लोग का कोई पर्सनल होता नहीं है। तो चलो, फॉर एग्जाम्पल हमने जान लिया कि आपके घर के पास सर्विस सेंटर है। अब दूसरा चीज आता है वारंटी। क्या आपके पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड में आपको वारंटी मिलता है भी या नहीं? जहाँ तक कि सारे ब्रांड्स 3 ईयर का तो वारंटी देते ही हैं, लेकिन कई जगह एक्सटेंड करके 5 साल का भी वारंटी दे देते हैं। तो वारंटी के बाद मेन आता है जो है बजट, और यही डिसाइड करता है कि आपको चीप ब्रांड में जाना चाहिए या फिर हाई ब्रांड में। तो एक बार बजट को आप अच्छे से चेक कर लेना कि आपके बजट में वो ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है या नहीं। गैलेक्स का बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसके पैनल भी बहुत पतले रहते हैं जो कि जल जाते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा मैंने देखा हुआ है। तो चलो, सारा चीज क्वालिफाई हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्शन में। सबसे पहला ब्रांड मैं चूज करने वाला हूँ वो है MSI। अब MSI का RTX 5060 मैं लेने वाला हूँ, तो सबसे पहले इसका एडिशन जान लेते हैं। इसमें हमको टोटल 4 एडिशन मिलता है, इंस्पायर, वेंटस, गेमिंग और शैडो। अब देखते हैं इनमें आखिर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, ये MSI का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सारे ग्राफिक्स कार्ड नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड है और ये वाले सब OC वाले हैं, ओवर क्लॉक एडिशन। तो सबसे मेन चीज जो होता है वो इनका क्लॉक स्पीड है, जो कोर क्लॉक स्पीड है, क्योंकि कूड़ा कोर्स कभी चेंज नहीं होते ना, एक बार जो एनवीडिया बना दिया वही रहता है। जो बूस्ट है वो सबका सेम है, और जो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस है वो भी सबका सेम है। मतलब ये सब कार्ड सेम परफॉर्म करेंगे, एक्सेप्ट ये जो गेमिंग वाला है वो, क्योंकि इसका जो पावर कंजप्शन है वो ज्यादा है इनसे। देखो, 155 वाट लेता है और बाकी सब 145 वाट लेते हैं। अब बात करें हम OC वेरिएंट्स की, इन सब में भी सेम ही चीज अप्लाई होता है जो मैंने पहले बोला था। वेंटस और शैडो दोनों सेम है, और इंस्पायर भी सेम ही है। गेमिंग का अलग है। देखो, इनका जो कोर क्लॉक स्पीड है, बूस्ट जो है, बूस्ट में बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको। जो गेमिंग वाला है वो बहुत ज्यादा है बूस्ट में, देखो 26-25 है। और बाकी ये जो वेंटस है और शैडो है उनका सेम ही है। देखो, दोनों चीज सेम है, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस और बूस्ट परफॉर्मेंस। और जो इंस्पायर एडिशन है वो वेंटस और शैडो से भी थोड़ा ज्यादा है। तो जो लोग को ये वेंटस और शैडो नहीं पसंद, वो इंस्पायर ले सकता है परफॉर्मेंस के टर्म में। और जिनको तो भाई सिर्फ परफॉर्मेंस ही चाहिए, वो लोग फिर ले ये गेमिंग OC एडिशन। ये MSI का हो गया। अब हम लोग चलते हैं गीगाबाइट की ओर। तो गीगाबाइट में भी इनका ये सब बेस कार्ड है, और ये सब उसके हाई एंड कार्ड है। जो गीगाबाइट का जो बेस कार्ड है विदाउट OC वो सिर्फ एक ही है, RTX 5060 विंड फोर्स 8GB। इसका कोर क्लॉक में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बाकी सब में देखेंगे जैसे कि ये विंड फोर्स OC है, जस्ट इसका OC वेरिएंट। तो OC वेरिएंट्स में हमको 15 मेगाहर्ट्ज ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू ये बिना OC का, और ईगल OC में हमको 15 के जगह 53 मिलता है। अब चलते हैं गीगाबाइट के हाई एंड कार्ड की ओर।
तो हाई एंड में पूरा सीन चेंज हो जाता है ना। सब में 3 फैंस आते हैं। सबसे पहले देख लो उनका ऑरस एलिट करके ग्राफिक्स कार्ड है, उसके बाद हमारा गेमिंग ओसी है, उसके बाद एरो ओसी है, उसके बाद फिर ईगल मैक्स ओसी जो हम लोग देखे नहीं इधर ईगल करके ईगल ओसी, वो इसका ईगल मैक्स ओसी है। नो डाउट सबसे ज्यादा हाई एंड कार्ड गीगाबाइट की तरफ से आप जो देखोगे वो इनका ऑरस एलिट है, क्योंकि हमको इसमें डायरेक्टली 225 मेगाहर्ट्ज का इंक्रीमेंट मिलता है कोर क्लॉक में। उसके बाद हमारा जो गेमिंग ओसी है उसमें भी हमको अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है 98 का, 98 ज्यादा मिलते हैं मेगाहर्ट्ज इसमें। उसके बाद जो ये ईगल मैक्स ओसी है वो कितना है 2550, और इसका जो ईगल ओसी है वो भी 2550 है। तो ईगल मैक्स ओसी और ईगल ओसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सच बताऊं सिर्फ थर्मल का बस डिफरेंस है, बाकी परफॉर्मेंस तो उतना ही रहेगा। ये जो एरो ओसी है ये सेम गीगाबाइट का जो ये गेमिंग ओसी है उसी के जैसा है। तो गीगाबाइट भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ब्रांड की ओर, वो होने वाला है हमारा असूस। तो गाइस असूस में सच बताऊं ना तो कोई ज्यादा डिफरेंस मेरे को मिल नहीं रहा है। देखो असूस का टोटल 3 वेरिएंट आते हैं, असूस डुअल है, असूस प्राइम है और एक असूस टफ है। मतलब कि देखो सबसे पहले बताऊं ना जो इनका विदाउट ओसी वेरिएंट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सच बता रहा हूँ। आप खुद ही देखो ना जो डिफॉल्ट मोड है उनका सबका सेम है, और जो ओसी वाला जो है ओसी मोड है वायर क्लॉक मोड वो भी सबका जो क्लॉक स्पीड है वो सभी सेम है। लेकिन वहीं पर सिनेरियो चेंज हो जाता है जब हम लोग ओसी वेरिएंट को देखते हैं। तीनों का ओसी वेरिएंट अवेलेबल है। अब देखो सबसे पहले देखें जो क्लॉक स्पीड होता है उनका जो डिफॉल्ट मोड है जो बूस्ट से चलता है वो देखो सबका चेंज है। सबसे हाई जो मेगाहर्ट्ज है वो इसका ये टफ वाला का है ना, तो ऑफ कोर्स टफ वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ही। सच बताऊं तो जो टफ एडिशन है ना वो सबसे हाई एंड है इनका, और जो डुअल एडिशन है वो एकदम बेस टाइप है। तो असूस का मैं कुछ कह नहीं सकता, इसको हम लोग छोड़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्ड की ओर, जोटेक की ओर। तो गाइज अब देखो जोटेक का 5060 बहुत इजी है सेलेक्ट करना। इनमें सिर्फ 2 ही वेरिएंट आते हैं, एक ओसी एक नॉन ओसी। ट्विन एज करके आता है इनका जो मॉडल जो एडिशन है वो जो बेसिक जो सबका जो 5060 का है वो वही है 2497 बेस वेरिएंट का है, और ओसी वेरिएंट का आप देखोगे तो 2527 है। सस्ता आपको मिलेगा जोटेक का, तो आप जरूर ले लेना। जोटेक में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो गाइज अब हमारा लास्ट आ जाता है इनो 3D का। इसको भी सेलेक्ट करना बहुत ही इजी है। इनका आता है एक ट्विन X2 और एक आता है ट्विन X2 ओसी। सच बताऊं ना तो जो ट्विन X2 है वो बेस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलता ना। इसका बूस्ट क्लॉक आप देख सकते हो 2497 है सबके जैसा, और जो ओसी वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा ज्यादा है 2527 है। सच बताऊं तो जो इनो 3D का जो कार्ड होते हैं वो सस्ते आते हैं और सही रहते हैं। तो आप गैलेक्स को छोड़ के आप इनो 3D की तरफ जाएं। तो गाइस यही था सारे ग्राफिक्स कार्ड। मैं आपको लाइन से बता दिया हूँ आपको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए किस ब्रांड पे। सच बताओ ना सबसे पावरफुल अगर आपको चाहिए, अंधा पैसा आपके पास और सबसे पावरफुल आपको चाहिए तो आप ऑरस एलिट की तरफ जाओ। उसका जो कोर क्लॉक स्पीड रहता है ना वो बहुत ही हाई रहता है, बहुत ही मतलब कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक ग्राफिक्स कार्ड है वो। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा हट के वीडियो बनाने का सोचा हूँ आज मैंने। सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज चैनल को। 300 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर क्लियर करना है गाइस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। ये वाली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।